वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 126 और सेक्शन 127 को डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 126 बताता है कि जब शेयर्स ट्रांसफर के लिए कंपनी को दिए जा चुके हों लेकिन ट्रांसफर अभी रजिस्टर ना हुआ हो, तब डिविडेंड, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स का क्या होगा। सेक्शन 127 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करने पर पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 126 बात करता है राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस। सबसे पहले हम बात करते हैं अबेयंस का मतलब क्या होता है। अबेयंस का सिंपल मीनिंग है कि टेम्पररी होल्ड या फिर सस्पेंशन। ये सेक्शन उस सिचुएशन पर अप्लाई होता है जब शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी को दे दी गई हो लेकिन कंपनी ने अभी तक ट्रांसफर रजिस्टर ना किया हो। यानी सेलर अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है और बायर ने शेयर्स खरीद लिए हैं लेकिन ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेक्शन 126 का क्लॉज ए बात करता है कि डिविडेंड का क्या होगा इन केसेस में। ऐसे केस में कंपनी डायरेक्टली डिविडेंड ट्रांसफरी यानी कि बायर को नहीं दे सकती। कंपनी को डिविडेंड अमाउंट को सेक्शन 124 के अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। एक्सेप्शन क्या है? अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर रिटर्न ऑथराइजेशन दे देता है कि डिविडेंड ट्रांसफरी को पे किया जा सकता है तो कंपनी डिविडेंड डायरेक्टली ट्रांसफरी को पे कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित ने अपने शेयर्स मोहित को ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट हो गए लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इस सिचुएशन में डिविडेंड नॉर्मली अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर रोहित रिटर्न परमिशन दे दे कि मोहित को पेमेंट दी जाए तो कंपनी मोहित को डिविडेंड दे सकती है। नेक्स्ट है क्लॉज बी। ये बताता है राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के बारे में। जब ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो तब कंपनी राइट्स इशू को होल्ड पर रखेगी और बोनस शेयर्स अलॉटमेंट को भी होल्ड पर रखेगी। यानी राइट्स शेयर्स और बोनस शेयर्स ना सेलर को दिए जाएंगे और ना बायर को जब तक ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। इससे फ्यूचर डिस्प्यूट्स अवॉइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 127 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर द फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। ये सेक्शन डिविडेंड पेमेंट में डिफॉल्ट करने वाली कंपनी और डायरेक्टर्स को पनिश करता है। ये कहता है कि अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है लेकिन 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे नहीं करती है या फिर डिविडेंड वारंट डिस्पैच नहीं करती है तो लायबिलिटी अराइज होगी। ऐसे केस में हर डायरेक्टर जो नोइंगली डिफॉल्ट में इन्वॉल्व है पनिश किया जा सकता है। डायरेक्टर्स के लिए क्या पनिशमेंट है? डिफॉल्ट में नोइंगली इन्वॉल्व डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट है अप टू 2 years और फाइन भी लग सकता है। फाइन का मिनिमम अमाउंट है 1000 पर डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू करता रहे। अब लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या होगी कि कंपनी को भी लाइबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। कंपनी को अनपेड डिविडेंड अमाउंट पर 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहे। सेक्शन 127 के प्रोवाइजो में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इन सिचुएशंस में ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्लॉज ये बताता है कि जब डिविडेंड किसी लॉ की वजह से पे नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल कोर्ट का ऑर्डर है या फिर स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस है। क्लॉज बी बताता है कि जब शेयर होल्डर ने पेमेंट के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हो और कंपनी उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई ना कर सके, साथ ही कंपनी ने शेयर होल्डर को इस बात की इन्फॉर्मेशन भी दी हो। क्लॉज सी बात करता है कि जब डिविडेंड रिसीव करने के राइट को लेकर डिस्प्यूट हो, फॉर एग्जाम्पल दो लोग ओनरशिप क्लेम कर रहे हो। नेक्स्ट है क्लॉज डी। ये बताता है कि जब कंपनी डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर दे अगेंस्ट किसी अमाउंट के जो शेयर होल्डर को कंपनी को देना है। नेक्स्ट है क्लॉज ई। ये बताता है कि जब पेमेंट में डिले कंपनी की किसी डिफॉल्ट की वजह से ना हुआ हो, यानी कंपनी की तरफ से कोई नेग्लिजेंस या फॉल्ट ना हो। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।